भगवान राम का जैसे ही अयोध्या में आगमन हुआ है, भगवान राम लक्ष्मण थोड़ी बड़े हुए विश्वामित्र के साथ, विश्वामित्र ऋषि के साथ उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए जब वन में जाते हैं, रास्ते में ताड़का का वध, मारीच सुबाहु को दंडित करना, उसके बाद वहीं से जनकपुर में जाकर माता जानकी के साथ भगवान राम का विवाह। माता जानकी को लेकर जैसे ही अयोध्या आए वनवास, लक्ष्मण और सीता को लेकर भगवान राम वनवास को जाते हैं। दशरथ का मरण होता है। भरत जी भगवान राम का खड़ाऊं लाकर पादुका को राज सिंहासन पर रखते हैं। 14 साल तक अयोध्या का राज सिंहासन पर भगवान राम की पादुका ने अयोध्या का संचालन, राज्य संचालन किया। जब 14 साल बाद भगवान वनवास से वापस लौटे रावण का वध करके, तब भगवान का पुनः राज तिलक हुआ है। तब जाकर राज तिलक हुआ है। जब राज तिलक हुआ, अपनी प्रजा के हित को जानने वाले भगवान राम स्वयं गली गली में जाकर प्रजा का क्या हाल है, इस बात को जाना करते थे भगवान राम। एक दिन भगवान राम अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे। एक धोबी के घर में आपस में पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था और धोबी अपनी धोबिन से कह रहा था, अरे कुलटा, नाहम बिभर्मि त्वाम दुष्टा असतिम परवेश्मगा स्त्रीलोभी विप्रियात् सीता रामो नाहम भजे पुनः। हे कुलटा, तो मुझे राम मत समझ लेना। एक बार किसी के द्वारा हरिण की गई पत्नी को भी राम ने वापस लाकर उस सीता को अपना रखा है। मैं राम जैसा नहीं हूं। तू यदि अपने मायका भी जाएगी तो मुझसे पूछे बिना गई तो खबरदार। वो खबरदार कर रहा था अपनी पत्नी को, और जैसे ये शब्द भगवान राम के कान पर पड़े, भगवान राम ने निर्णय ले लिया कि मुझे सीता का परित्याग करना है। माता जानकी का परित्याग किया है। माता जानकी गई हैं, गर्भवती अवस्था की जब माता जानकी को जब वनवास हुआ, लक्ष्मण जी ने ले जाकर वन में जब छोड़ा है, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाकर उन्होंने शरण लिया। और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में ही माता जानकी ने जब 2 पुत्रों को पैदा किया, लव और कुश को, वाल्मीकि ऋषि ने उन दोनों बालकों को वीणा के स्वर पर पूरी राम कथा उनको कंठस्थ करा दी। और एक बार वाल्मीकि ऋषि के साथ ये दोनों बालक जब अयोध्या आए और किसी व्यक्ति ने आकर जब इन बालकों के कान में कहा कि बालकों, ये जो अयोध्या के राजा हैं ना, ये कौन है पता है? ये तुम्हारे पिता। इतना कहना था, इन दोनों बालकों ने अपने वीणा के तार कस के जो अयोध्या के नागरिकों को ललकारा है अयोध्या के नागरिकों। और इन दोनों बालकों ने अयोध्या के गलियों पर जो गाना प्रारंभ किया है, सारी अयोध्या नगरी आंखों से आंसू बहाते हुए रोने लग गई। हे अवध वासियों, अंधविश्वासियों, हाय तुमको दया भी न आई। आग सीता के सुख में लगाई। हाय तुमको दया भी न आई। हे अवध वासियों, अंधविश्वासियों, हाय तुमको दया भी न आई।
कभी ये भी सोचा किसी ने, है जनक नंदिनी इस दशा में, क्या कभी ये भी सोचा किसी ने, उस पे आरोप मिथ्या लगा कर, साथ सीता का छोड़ा सभी ने, उस पे आरोप मिथ्या लगा कर, साथ सीता का छोड़ा सभी ने, सिया का घर छूट गया, पति का सुख लुट गया, आज बल बल फिरे सीता भाई, आए तुमको दया भी न आई, आए तुमको दया भी न आई, है अवध वासियों अंधविश्वासियों, हाय तुमको दया भी न आई, आग सीता के सुख में लगाई, हाय तुमको दया भी न आई। जिसने लंकेश को पूछ जाना, जिसने ठुकरा दी सोने की लंका, जिसने लंकेश को पूछ जाना, जिसने ठुकरा दी सोने की लंका, जिसकी हर सांस रघुवर को अर्पण, ऐसी सीता पे की तूने शंका, जिसकी हर सांस रघुवर को अर्पण, ऐसी सीता पे की तूने शंका, तुम वो अज्ञान हो, ऐसी संतान हो, जिसने माता में ढूंढी बुराई, आग सीता के सुख में लगाई, आए तुमको दया भी न आई, है अवध वासियों अंधविश्वासियों, आए तुमको दया भी न आई, आग सीता के सुख में लगाई, आए तुमको दया भी न आई, आए तुमको दया भी न आई, आए तुमको दया भी न आई।
जिस समय लव और कुश ने अयोध्या की गलियों में इस गीत को गाया, जितने लोगों ने इस गीत को सुना है, सारे अयोध्या वासी फूट पड़े, सबके सब लव और कुश के पीछे लग गए। ये शब्द भगवान राम के कान पर भी जब पड़ा, भगवान राम राजभवन से नंगे पैर दौड़ करके आए और उन बालकों को अपने गले से लगाया, बेटा चलो जरा तुम्हारी माँ के पास चलो। लव कुश को लेकर भगवान राम जब माता जानकी को लेने के लिए आए, वापस ले जाने के लिए, केवल इस गीत को सुनकर माँ जानकी ने कह दिया, नहीं मैं वापस अयोध्या नहीं जाऊंगी। और उस समय माँ जानकी ने धरती माता को पुकार किया है, माँ मैं तुम्हारी गोद से पैदा हुई थी और मैं तुम में ही विलीन होना चाहती हूँ। माँ मैं वापस अयोध्या नहीं जाना चाहती, जिस अयोध्या ने मुझे एक बार ठुकरा दिया उस अयोध्या में मैं वापस नहीं जाऊंगी। माँ जानकी पृथ्वी में समा गई। देखो जब माता जानकी अयोध्या से निकली ना, माँ जानकी उसके बाद अयोध्या कभी नहीं आई। आज तक माता जानकी को वापस अयोध्या में आगमन नहीं हुआ है। इसलिए आप जाकर देखिए अयोध्या में, कभी वृंदावन जाकर देखना, वृंदावन में पूरी गली गली में ऐसी चमक है, रिद्धि सिद्धि वहां पर निवास करती है। लेकिन अयोध्या की गलियों में जाकर देखना, बिल्कुल किसी प्रकार की रौनक नहीं है अयोध्या के नगर में। अरे जो रिद्धि सिद्धि की मालकिन है, जब मालकिन को ही निकाल दोगे घर से तो भैया घर तो अस्त व्यस्त होगा ही ना। घर से माता जानकी को निष्कासित कर दिया अयोध्या से।